मंत्र विभूति श्री माँ आनंदमयी। बचपन में श्री माँ आनंदमयी के शरीर में नाना प्रकार के अद्भुत भावों का विकास होता था। वे चलते चलते पेड़ पौधों के साथ या अशरीरी और अदृश्य मूर्तियों के साथ बातें करती थीं, तथा अनेक प्रकार के भावों का प्रकाशन करती थीं। कभी कभी देवी देवताओं के नामों का उच्चारण करते करते अचेतन हो जाती थी। भगवत प्रसंग सुनकर अथवा देव मंदिर के दर्शन से उनका शरीर व्यवहारिक जगत के कार्य के योग्य नहीं रहता था। श्री माँ लगभग 17 वर्ष की उम्र में बाजुतपुर जाकर 5-6 वर्ष रहीं। इस समय उनके शरीर से मंत्रादि स्फुरित हुए और देवी देवताओं की मूर्तियां उज्जवल होकर प्रकाशित हुईं। समस्त देह में योगिक क्रियाएं होने लगी। इस प्रकार देवी प्रभाव के प्रकाशन से वाक शक्ति बंद हो गई और मौनावस्था में 1 साल 3 माह बीते। सन 1923 में माँ ने ढाका में प्रवेश किया और शाहबाग जाकर रहने लगी। क्रमशः भक्त समागम होने लगा। कुछ भक्तजनों ने माँ से काली पूजा का अनुरोध किया। माँ ने कहा, मैं तुम लोगों के शास्त्रीय अनुष्ठान की बात तो जानती नहीं हूँ। अच्छा होगा कि पुरोहित से पूजा करवाई जाए। यथा समय मूर्ति आई। पूजा के समय माँ आसन पर बैठकर कुछ क्षणों के लिए भूमि पर लेट गई। बाद में भाव विभोर होकर यंत्रवत मंत्रादि का उच्चारण करते करते अपने सिर पर ही फूल और चंदन देने लगी। कभी कभी काली मूर्ति के ऊपर भी चढ़ा देती थी। इस प्रकार पूजा संपन्न हो गई। बलि की व्यवस्था थी। बकरा नहलाकर माँ के पास लाया गया। माँ उसे अपनी गोद में लेकर रोते रोते उसके शरीर पर हाथ फेरने लगी। फिर उसके कान में कुछ मंत्र जप किया। खड्ग की पूजा करते समय श्री माँ आनंदमयी के मुख से बकरे के समान 3 आवाजें निकली। उसके बाद बकरे को बलि के लिए ले जाते समय देखा गया कि वह ना तो चिल्लाया और ना छटपटाया। बलि के बाद उसकी देह में से रक्त भी नहीं गिरा। बड़ी मुश्किल से हवन के लिए 1 बूंद रक्त संग्रह किया गया। दोस्तों, हिमालय के सिद्धों के अनसुने किस्सों को सुनने के लिए कृपया हिमालयन योगिनी चैनल को सब्सक्राइब करें।